तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक से, जो है ग्लाइकोलिसिस पार्ट 1। ग्लाइकोलिसिस शुरू करने से पहले हम ग्लाइकोलिसिस का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, जो है ग्लाइकोस और लिसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि टूटना। जैसा कि नाम से हमें समझ आ रहा है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज का यानी शुगर का एक मॉलिक्यूल टूट के आगे प्रोसेस होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये सारी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था, जिनके नाम है एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। और गाइस ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्हीं साइंटिस्ट्स के नेम पर रखा गया है, जैसे ई, एम और पी। इनके नेम्स के फर्स्ट लेटर को मिला के जो वर्ड बनता है वो है EMP पाथवे, और यही ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि जहां ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस तक ही सीमित रहता है। और एक और याद रखने वाली बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस दुनिया के हर लिविंग सेल में पाया जाता है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस का एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज एक बड़े मॉलिक्यूल से डराइव होता है, जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स को मिलकर बना है। इसमें से लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो है ग्लूकोज का और राइट वाला स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। यानी कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल आपस में मिल जाता है, तब सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस में होता यह है कि ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इसके रिजल्ट मिलते हैं हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, जिसे कि हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद पायरुवेट TCA साइकिल में एंटर करता है। TCA साइकिल रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है। तो चलिए गाइस अब हम ग्लाइकोलिसिस को एक एक स्टेप करके डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, ग्लाइकोलिसिस शुरू होती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर बनता है। पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच हुआ है, यानी कि ग्लूकोज ने कहीं ना कहीं से तो ये फॉस्फेट लिया ही होगा। तो वो जो सोर्स है फॉस्फेट का वो होता है ATP। तो पहले स्टेप में हमारा एक ATP कंज्यूम होता है और निकलता है ADP। क्लास आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए जहां जहां भी ATP लग रहा है या फिर बन रहा है, क्योंकि इन दी एंड हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने ATP बने हैं। तो जैसा कि इस स्टेप में ATP लगा है और फॉस्फोराइलेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। याद रखने वाली चीज ये है कि जहां जहां फॉस्फोराइलेशन होगा वहां वहां काइनेज एंजाइम्स यूज होंगे। तो अगले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे सिर्फ एक आइसोमराइजेशन के कारण ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर चेंज होके पेंटामेरिक रिंग स्ट्रक्चर यानी कि फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो इसीलिए जो कंपाउंड बनता है वो मिलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस स्टेप को कैटालाइज करता है आइसोमरेज एंजाइम। अगले स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन पे भी एक फॉस्फेट अटैच हो गया है, इसलिए हम इसको बिस फॉस्फेट बोलते हैं, यानी कि 2 फॉस्फेट। तो दोबारा से कहीं ना कहीं से फॉस्फेट आया होगा और वो सोर्स है यहाँ पे फिर से ATP, यानी कि 2 ATP हमारे कंज्यूम हो चुके हैं। और इस स्टेप को भी कैटालाइज करने वाला एंजाइम एक काइनेज है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज या फिर PFK। अगले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर विभाजित होकर 2-3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इस स्टेप को कैटालाइज करता है एल्डोलेज एंजाइम।